फिर दैट शादी का सीन, ओह माय गॉड, इतना लंबा ड्रैग हो रहा है वो, उसमें वो अब आ गए अरेस्ट करने के लिए, वो पूछ रही हैं, 2 लड़कियां साथ में खड़ी होकर कह रही हैं ये प्रैंक था, हमने नंबर मांगा था। देयर इज नो कॉस्ट। हमारे तो आप पुलिस स्टेशन चले जाए ना, ये कहने के लिए मेरी साइकिल चोरी हो गई, मेरी FIR काट दें, या मेरे किसी ने घर में पत्थर मारा है, या मेरे कुत्ते को किसी ने कुछ कहा, तो वो कहते हैं पूरा FIR तो हमने लिखनी नहीं है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। 3 दिन गुजार देते वो। ये कौन सी पुलिस थी जो वारंट लेके पहुंच भी गई अचानक? आई थिंक वो वाली पुलिस जो अचानक SP बन जाती है। आई थिंक सो। CSS की, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने कहा कि मैं SP बन गई हूँ। प्लस दैट बॉय इज ऑलवेज सो हीरो, ही इज नेवर नॉर्मल। वो हर चीज में हीरो होता है। वो जब भाई मरा है तब भी हीरो है, भाई के बाद भी वो हीरो है, ही इज ऑलवेज इन हीरो मोड। देखा ये स्वैग से जो है ना, you get it? Why can't you change? Why can't you have like a different? मेरा ये प्रॉब्लम है, I feel कि एक कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट इमोशंस होते हैं। You cannot always be a hero all the time and have that one look, you know? जो कि मैंने उसका पहले भी एक कोई ड्रामा देखा था जिसमें वो हर वक्त स्विमिंग पूल में नहाता रहता है और गाउन पहन के। यार घर में स्विमिंग पूल होगा तो वो नहा होगा। बट ये क्या नादिया को किस तरह के हर वक्त हीरो नहीं हो सकते आप हीरो के भी अंदर कोई डिफरेंस। फिरोज हर वक्त हीरो है, वो आम जिंदगी में भी हर वक्त हीरो है। प्लीज एक चीज के मैं नंबर दूंगी उस लड़के को, हाँ। और वो ये है कि उसके हर वक्त हीरो वाले बाल नहीं है। हर हीरो के बाल ये होते हैं आजकल, उसके बाल जो है अच्छे लग रहे थे। वो दैट आमना वाज लुकिंग नाइस इन हर यूनिफॉर्म। द शादी सीन वाज अ ड्रैग, इट कुड हैव बीन कट शॉर्ट। आए हैं, उन्होंने कहा है मेरा निकाह करा दो। व्हाट वाज दैट? कि वो निकाह होगा तो फिर मैं जाऊंगा, फिर बीवी जाएगी। मेरा सवाल ये था, फिर वो कपड़े नहीं चेंज करके गई, वो वहाँ दुल्हन बन के बैठी हुई है। वो क्या बकवास है वो। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब कोई थाने जाता है तो साथ में बाकी लोग उसके क्यों नहीं गए? वो घर आके सोच क्यों रहे हैं कि हम थाने जाते हैं? अरे अपनी लड़की भी, आपकी पूरी फैमिली चली जाती है थाने जाना, औरत गई है। And it's also bad casting because some of the aunties did not fit with the Amir Gharana, the mother of the boy. You should have been where I was last night. Oh my God. नहीं, मतलब आपके घर में आप शादी में से गिरफ्तार किया, बहुत ड्रामेटिक उन्होंने बनाया कि शादी के अंदर ना लिखने में तो बड़ा जबरदस्त होगा कि शादी के दिन दुल्हन गिरफ्तार हुई है, लेकिन जब गिरफ्तार करके लेके जाते तो एक गाड़ी में पीछे फैमिली वाले भी जाते हैं। भाई आपकी लड़की को ले गए, ऐसे कौन जाके लड़की को भेज दिया? आपका लड़का ले जाएंगे, आप साथ बैठोगे। वेल लिट एक सेल था जिसके ऊपर एक छोटी सी खिड़की से एक रोशनी की लहरें आ रही थी अंदर इस तरह करके। I thought there were so many flaws in this drama. It could have been like a crispier, nicer, shorter. और सबसे वो मैं आगे बात करूँगा, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग। ये सारी बातें आप दोनों कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? आपने तारीफ करनी है फिरोज की। मैं तो I don't think I'll be able to watch it again. नहीं, अगले हफ्ते भी आप हैं तो आपको देखना तो पड़ेगा। अगले हफ्ते अगर मैं हूँ तो फिर हमारा जो 21 तारीख को एक फिनोमिनल ड्रामा आ रहा है शेर, जो which is actually amazing, you people are going to, उसके ऊपर फिर कौन बात करेगा? फिर मैं वो आप शेर पे बात नहीं कर सकेंगे। फिर ऐसे हाँ, फिर आप सुनेंगे, आप सिर्फ मैं इनको इन्फ्लुएंस करूंगी। नहीं, आप दोनों बैठे हैं तो दस्तक पे बात नहीं हो पा रही ना। नहीं, आप जब बैठी हुई होंगी शेर के ऊपर बात होगी, आप बात नहीं कर सकेंगे और ना आप डिफेंड कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त हम जिनकी बात करें मैं नहीं करूंगी, बिकॉज़ उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Oh my God! Anyway, so it was unwatchable for me. अच्छा, वो बताएं इमोजी दिखा दें। Oh, emoji. 2 thumbs up. No, never. I think this is the first time I've seen this. इश मुर्शिद was सोना. Even there's बहुत मैंने flaws बागी उसमें। किया था रिंद के साथ, जो कंदील बलोच पे बना था। रिंद is amazing. I cannot believe this is Rind's play. अच्छा, मेरे ख्याल में मैं सॉरी, इज इट माय टर्न? कैन आई स्पीक? ओके, राइटिंग मैं सारी बात करके मैं शॉक में चली गई, बिकॉज मैं लिटरली शॉक में चली गई, बिकॉज फारूक रिंद इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डायरेक्टर्स। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस। खैर एनीवे, राइटिंग, एक राइटर होता है जो कुछ चीज़ें लिख देता है। मैं कई दफ़ा बिलीव करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा मेरे पास स्क्रिप्ट आते हैं और मैं पढ़ती हूँ तो मैं ये मानती हूँ, बड़े वसूख से मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत दफ़ा राइटर्स चीज़ें लिख रहे होते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। लंदन के बारे में लिख रहे होंगे, लंदन कभी गए नहीं होंगे। फलानी चीज़ के बारे में लिख देंगे, वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, उस चीज़ का पता नहीं होगा, रिसर्च नहीं करते। जो पार्टीज दिखाते हैं ना, हाई एंड पार्टीज दिखाते हैं, जो सुनी भी होती है या देखी भी होती है कि बस ये इसी तरह होता है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये एक राइटर का, पहले एक डायरेक्टर का फ़र्ज़ है
चलें आ गया राइटर, उसको कंटेंट डिपार्टमेंट ने वहाँ भी नेले बैठे हुए, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया और फिर वो आपके पास आ गया और डायरेक्टर ने पढ़ लिया। अगर तो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत सारे डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ते भी नहीं पढ़ते। हाँ। उनके एडीज पढ़ते हैं और वो कहानी सुना देते हैं कि बॉस ये हो रहा है, ये होगा और जिस वक्त सीन और हो रहा बॉस था ये वो कास्टिंग हो गई है जी, सॉरी सही हाँ सॉरी, और वो फिर आ जाते हैं। सो आई थिंक कि एक्टर का भी फर्ज बनता है कि जब आपके सामने एक स्क्रिप्ट आता है, मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसका कोई भी नाम नहीं ले रहा, मैं थ्रू आउट अब तो लेना पड़ेगा, मैं थ्रू आउट चीखती रही कि खुदा का वास्ता है डायरेक्टर को, इसको सही कर लो, इस स्क्रिप्ट को सही कर लो, ये नहीं इस तरह होता, ये लाइनें सही कर लो। इतना कि टुवर्ड्स द एंड मैं इतनी तकलीफ में थी, एक हफ्ता जो मैंने लास्ट स्पेल ख़त्म करवाया, बोल बोल के मर मर के कि खुद प्लीज़ फिक्स दिस, प्लीज़ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको सही कर लें, इसको सही कर लें, कोई नहीं देखेगा ये ड्रामा, और वो ही हुआ। सो एज अ एक्टर ये आपका फ़र्ज़ होता है कि अगर आपको आपकी नॉलेज ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कोई बीमारी है किसी भी चीज़ के बारे में। जब अब्बू को मेरे कैंसर से गुजरी थी, मैंने 4 साल उनके साथ लगाए, कोई एक ड्रामा में करी थी तो उसके अंदर कोई बात हुई तो मैंने कहा देखो ये इस तरह होता है, बिकॉज आई हैव बीन टू द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, आई नो कि कीमो किस तरह होती है, कीमो के बाद क्या हालत होती, सो लेट्स फिक्स इट। द डायरेक्टर वॉज ओपन टू माई मशवरा, डिड इट एंड इट केम आउट नाइस कि हाँ अच्छा चीज़ें ऐसी होती। तो फिर एक्टर का फ़र्ज़ है कि वो राइटर को बता दे, डायरेक्टर को बता दे कि भाई हम इसको इस तरह कर लेंगे, तो लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट बेटर, बिकॉज ये हम सबका प्रोजेक्ट है। अब अगर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर कि राइटिंग में इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं, तो आप डायरेक्टर उसको ठीक कर ले, और डायरेक्टर नहीं कर रहा तो पढ़े लिखे एक्टर्स हैं ये सारे, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं ये सारे, वो कर ले उसको सही यार। कमाल की चीज़ आपको 4 सीन इस एपिसोड में देखे होंगे जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यार, मैं उसी के ऊपर आ रही थी। राइटर के पास कोई रास्ता नहीं था उस लड़के को उधर लाने का, तो उसने उस सिचुएशन में वहाँ होना था, तो वो उसको पहले देखने के लिए आ गया। व्हाट वाज गोइंग ऑन विद दैट? आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, दूल्हा दरवाजा पटक के चले। तो फिर अम्मी कैसे आ गई वहाँ पे? क्या लड़के की अम्मी कैसे आ गई? तो सीधी बारात ही ले आते, जब माँ भी वहाँ पे खड़ी है जो कि आयजा को सुना के जाती है उधर कि तुमने तो लड़के की माँ जो सुना के। हाउ कच्ची इज दैट राइटिंग? आप पहले ले आओ, आप पहले लाके आप वो सीन ही निकाल दो कि अगर पहले देखना चाहते हो तो कहीं और कोई सीन कहीं करें ना, जहाँ पे पॉलर से निकली है वहाँ पे देखा आपने एक सीन बना, एक मूवमेंट बनाया, उसके बाद आप बारात लेके पहुंच गए हो, तभी सब कुछ बीवी बन जाएगी, पूरी जिंदगी देखते रहना यार। और या तो तुमने देखी ना, I found him to be a little demanding and also even on the मेहंदी, हाँ मेहंदी पे कह रहे हैं आ जाओ बाहर। I just found him to be a little strange. बहुत सनम थे वो, क्या हम दिल दे चुके सनम टाइप माहौल। No, the writer did not know कि मैंने कहाँ लेके जाना कहानी को, मुझे नहीं पता कि मैंने इसके साथ क्या करना है। बहुत फजूल राइटिंग, आई एम सॉरी टू से, वेरी बैड डायलॉग्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मैं क्या कहूँ, एंड आई एम सरप्राइज के फारूक रंद ने डायरेक्ट किया। माजरत दादा, बट लाइक आई एम सरप्राइज्ड। कितना नंबर देंगी? फॉर राइटिंग आई विल गिव देम मे बी 4। क्यों नंबर दे रहे होते हैं वो? मैं कह रही हूं they love the swag. ओके जी, डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 20,000 और हमराज से फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 5,157, 26% बंदे 2.6 सेकंड हाईएस्ट। Please don't think आपने 4 तरह की डिफरेंट वेरिएशन देखी तालियों की, ये भी इस सेट पे ही मुमकिन है। ये जरा सा sarcastic थी। और वो उन्होंने जो वो ऑस्कर क्लैप किया। तो जी अब बात कर ली जाए फेरोज खान की और आयजा खान की। नादिया तो कर तो दिया, अब क्या नहीं, अब एक्टिंग में अच्छा एक्टिंग में सो I'll start with Aiza. I think she जो उनका रोल है उस लड़की का, she is doing a good job. अच्छी सी एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है। I think the only character जो कि बिलीवेबल है, समझ आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में आ गई है। वो अपने अब्बा के साथ भी उसका एक बॉन्ड है, बेटियों का और बाप का एक बॉन्ड है, खरगोश टाइप जो अब्बा है एक उनके साथ एक बॉन्ड है। उसको मैं कहती हूँ, नूट पुराना दोस्त है, तो नूट को कहती हूँ तुम खरगोश हो, है खरगोश हो, लगता नहीं खरगोश था। अच्छा Cute, exactly that. So I think Aiza is looking
like what she's supposed to look like, this beautiful innocent pretty girl जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, और उसकी एक्टिंग अच्छी है. I like जो उसने वहाँ पे रोने धोने का सीन किया, और इवन जहाँ वो शादी पे कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम लोग. she's cute with जाहिद also, जहाँ वो ढोलकी वाले सीन्स हो रहे हैं, मेहंदी वाले, तो आई लाइक हर. मैंने बहुत इसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस का बस वो एंड में ही था जब उसको लेके जा रहे थे वो वाला. सो शी इज़ गुड. फिरोज, आई बिलीव, आई हैव नेवर वर्कड विद हिम बट आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट हिम दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एक्टर टू वर्क विद. बहुत सारे मेरे जानने वाले जिन्होंने लड़कियों ने काम किया हुआ, दे बिलीव कि यू नो इज़ वेरी intimidating and tries to intimidate other actors also. मुझे नहीं पता, I'm sure उसकी great following. I think he's a good actor. मैंने उसको कुछ चीज़ों में देखा है तो वो अच्छा एक एक्टर है, but then I have always seen him do similar kind of roles. इसी तरह का देखा है जो हीरो टाइप का एक रोल होता है, and hero always angry young man. Once a hero, always a hero. Feroz will always be. I have never seen him look something else. He's always Feroz Khan. He's always Feroz Khan for me. So मैं क्या कहूँ? Number. So I'll give him marks for that one scene where the dead body पड़ी हुई और माँ के साथ उसका एक very close cut वाला scene था with the hand. That scene was very good. मुझे वो अच्छा लगा. The way it was done. I will give Feroz. I will for this. Yeah, I'll give him a 6. 6 और Aiza?